खबर से तहकीक तक। पंजाब पुलिस और आईबी का मुश्तरका ऑपरेशन, पेशावर से स्मगल की गई 55 किलो से जायद मुनशियात बरामद कर ली। एसपी सिविल लाइंस गुजरांवाला के मुताबिक सदर गुजरांवाला पुलिस ने इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिलने वाली खुफिया इतला पर कार्रवाई की। पुलिस टीम ने मोड़ एमनाबाद के रिहायशी मुलजिम शिराज की गाड़ी को मशकूक जानकर चेकिंग की। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी के दौरान खुफिया खानों में छुपाई गई मुनशियात की बड़ी खेप बरामद कर ली। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सीपीओ गुजरांवाला राना अयाज सलीम और एसएसपी सिविल लाइन समेत सदर पुलिस को शाबाश दी। शामिल करेंगे अफसोसनाक खबर। पंजाब के शहर नारंग मंडी में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां बेटे ने बाप और सुतेली मां को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल इकबाल ने कुछ अरसा कबल दूसरी शादी की थी और बेटे को वालिद की दूसरी शादी पर रंज था। बेटे ने तैश में आकर बाप और सुतेली मां पर अंधाधुंध फायरिंग करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। वाकये की इतला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू मौका पर पहुंच गई, ताहम मुलजिम मौका से फरार हो गया। बजट की मंजूरी से कबल आलमी मालियाती फंड ने वजारत खजाना से डू मोर का मुतालबा कर दिया। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि IMF ने अखराजात में कटौती $1 लाख पाकिस्तान लाने की स्कीम वापस लेने का मुतालबा किया है। हुकूमत की जानिब से बजट में सालाना $1 लाख लाने वाले से ज़राए आमदन ना पूछने की स्कीम दी गई थी, जिसमें IMF ने तरामीम का मुतालबा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम लीवी बढ़ाने का इख्तियार पार्लियामेंट की बजाय काबीना को दिया जाए। IMF ने बिजली की सब्सिडी को भी मजीद महदूद करने का मुतालबा किया है। कौमी असम्बली के बजट इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। कौमी असम्बली इजलास में विफाकी बजट की कल मंजूरी का इम्कान है। नए इजलास में विफाकी बजट की मंजूरी का इम्कान है, जिसमें 413 खरब से जायद के लाजमी अखराजात की मंजूरी दी जाएगी। कौमी असम्बली इजलास में लाजमी अखराजात पर बहस होगी और वोटिंग नहीं होगी। कौमी असम्बली मुख्तलिफ वजारतों के अखराजात पूरे करने के लिए 133 मुतालिबात ज़र की भी मंजूरी देगी। दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF ने स्टाफ लेवल मुआहिदा करने के लिए पाकिस्तान से पार्लियामेंट से बजट की मंजूरी से कबल आइंदा माली साल के बजट के फ्रेमवर्क पर नजरसानी का मुतालिबा कर दिया है। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से मुतजाविज कर चुका है। पावर डिवीजन जराये के मुताबिक मुल्क भर में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि बिजली की मजमूई पैदावार 21,484 मेगावाट है। बिजली की तलब 28,000 मेगावाट है, जबकि बिजली का शॉर्टफॉल 6,516 मेगावाट तक पहुंच चुका है। उधर लाहौर में तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर जलने से शहर के मुतादिद इलाके रात भर बिजली से महरूम रहे। सिस्टम पर लोड बढ़ते ही ओवरलोड ट्रांसफार्मर्स जवाब दे गए। सिस्टम ओवरलोड होने से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर बिजली की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी रहा। बिजली की आंख मचोली के बाइस बच्चे, बूढ़े, खवातीन और बीमार शहरियों को शदीद अजियत का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की तवील बंदिश के बाइस पानी की भी कमी का सामना है। शदीद गर्मी और हब्स से शहरी निडाल हो चुके हैं। बिजली की तकसीम कार कंपनियों का सिस्टम बैठ गया। ग्रिड स्टेशंस और ट्रांसफार्मर्स ओवरलोड हो गए। बिजली की तकसीम कार कंपनियां तलब के मुताबिक बिजली तकसीम करने में नाकाम। दस्तावेजात के मुताबिक फनी खराबियों और ओवरलोडिंग के बाइस सैकड़ों मेगावाट बिजली जाया होने लगी। लेस्को सिस्टम की कमजोरी के बाइस 119 मेगावाट बिजली जाया कर रहे हैं, जबकि फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी मुरम्मत के बाइस 79 मेगावाट इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही। गैपको का 38 मेगावाट बिजली सिस्टम ओवरलोड होने के बाइस इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। आइस्को के 50% ट्रांसफार्मर्स ओवरलोड हो गए। 16 मेगावाट मुरम्मत 138 फनी खराबियों के बाइस कम इस्तेमाल हो रही है। सेप्को में हाई लॉसेस के बाइस 109 मेगावाट बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही। मैपको खराबियों के बाइस 140 मेगावाट बिजली जाया कर रही है। हेस्को सिस्टम चोक होने के बाइस 79 मेगावाट बिजली कम इस्तेमाल कर रही है। दस्तावेजात के मुताबिक पेस्को मुरम्मत और ग्रिड ओवरलोडिंग के बाइस 1321 मेगावाट बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही। सऊदी महकमा पासपोर्ट बराए हज का कहना है कि बैरून मुमालिक से 16 लाख आज़मीन हज मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं, जबकि जाली पासपोर्ट का पता लगाने के लिए जदीद डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। सऊदी खबरसां इदारे के मुताबिक मक्का में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सऊदी महकमा पासपोर्ट बराए हज के कमांडर मेजर जनरल डॉक्टर साले अल मरबा ने हज 2023 के हवाले से सिक्योरिटी, ट्रैफिक और इंतजामी स्कीमों का जायजा पेश करते हुए कहा कि हज पर जाली पासपोर्ट का पता लगाने के लिए अहलकार पेशावराना तौर तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और बर्री सरहदी चौकियों पर जाली पासपोर्ट्स का पता लगाने के लिए जदीद तरीन डिवाइसेस इस्तेमाल की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट्स, बर्री सरहदी चौकियों पर, बंदरगाहों पर तैनात पासपोर्ट अहलकार मुतादिद जबानों से वाकिफ हैं, ताकि आज़मीन हज से राब्ते में आसानी हो। आइंदा बरसों के दौरान इसका दायरा मजीद वसी किया जाएगा।
अदालती हुक्म के बावजूद शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस में आईजी इस्लामाबाद नासिर अकबर का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती हुक्म के बावजूद शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। अदालत ने आईजी की जानिब से मोहलत की इस्तदा पर 26 जून तक मोहलत दे दी। अदालत ने शीरी मजारी को गिरफ्तार करने वाले इंचार्ज पुलिस अफसर का नाम भी तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि आईजी इस्लामाबाद का जवाब देखा, लेकिन वो कार्रवाई खत्म करने के लिए तसल्ली बख्श नहीं। आईजी ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुशावरत करके तरमीमी जवाब जमा कराने की इस्तदा की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आईजी को 26 जून तक जवाब जमा कराने की मोहलत दी जाती है। 17 मई को शीरी मजारी को गिरफ्तार करने वाले पुलिस इंचार्ज का अदालत को बताया जाए। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा कि केस की मजीद समाअत 26 जून को होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में नैब के सामने पेश होने से माजरत कर ली। कौमी एहतसाब ब्यूरो में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात जारी हैं। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी ने नैब को तहरीरी जवाब जमा करा दिया, जिसमें पेश होने से माजरत की है। जुल्फी बुखारी ने नैब को बताया कि कारोबारी मसरूफियात के बाइस बैरून मुल्क मुकीम हूँ। नैब का कॉल अप नोटिस मौसूल होने की इत्तला आज मिली है। बैरून मुल्क होने की वजह से पेश नहीं हो सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा है कि हमारी हुकूमत में आने का कोई प्लान नहीं था, मुल्क में तकसीम बढ़ाई जा रही थी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाजिया मरी ने कहा कि अवाम की तकलीफ अरूज पर थी, इसलिए अदम एतमाद की तहरीक चलाई गई। आईनी तरीके से एक नाअहल शख्स को वजीर आजम की कुर्सी से फारिग किया गया। यह शख्स वजीर आजम की कुर्सी पर सारी जिंदगी बैठना चाहता था। इस शख्स ने अपनी तरफ से पार्लियामेंट को ताला लगा दिया था। उन्होंने कहा कि आज सियासी जमातें पाकिस्तान की सलामती और अमन के लिए इकट्ठी बैठी हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क में जमहूरियत की मजबूती की कोशिश की है। शाजिया मरी ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि 9 मई के वाकयात पर किसी सूरत नरमी इख्तियार नहीं करेंगे। जिन लोगों के खिलाफ सबूत हैं उन्हें कानून के तहत सजाएं दी जाएंगी। अदलिया ने जो शर्मनाक काम किए उससे शर्म से सर झुक जाते हैं। शाजिया मरी ने यह भी कहा कि अगर ऐसा कोई अमेरिका या बरतानिया में करता तो वहां ऐसे शख्स का क्या हाल होता सब जानते हैं। हमें अपने घर का सोचना होगा, ना कि किसी दूसरे की फिक्र करें। बहाली तक सलाम मुतासरीन के साथ खड़े रहेंगे। आसिफ जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान एक अमीर मुल्क है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि कराची मेयर का इलेक्शन ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। कराची के अवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ ना हुआ तो कल पूरे मुल्क में यही होगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि कराची में कब्जे से मेयर बैठा दिया गया है, हम कराची पर इस कब्जे को बरकरार नहीं रहने देंगे। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में कराची को कोई बड़ा मंसूबा नहीं दिया। पीपल्स पार्टी ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर सूबे के इदारे तबाह कर दिए। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन इनके गले का कांटा बन चुका है, निगल सकते हैं ना ही उगल सकते हैं। मिसाके मईशत से पहले इनको हिसाब देना होगा। चेहरा दिखाकर लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था कि बदतरीन हालात में भी कराची मुआशी हब है। पुरअमन एहतजाज के जरिए हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल का कहना है कि हम कानून के मुताबिक फैसला करते हैं, लेकिन कई बार कानून की तशरीह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने SECP सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तनाज़ात के हल के लिए कानूनी माहिरीन की खिदमत लेनी चाहिए। अदालतें कानूनी पहलुओं से मुतालिक फैसला करें। उन्होंने कहा कि जजेस वक्त के साथ साथ मेच्योर होते हैं। हाई कोर्ट्स में कैपेसिटी के मसाइल दरपेश हैं। जजेस आसानी से मार्केट में मुयस्सर नहीं, कई इम्तिहानात देने पड़ते हैं। ट्रिब्यूनल के ना बनने से अदालतों पर बोझ में इजाफा होता है। जो भी रेगुलेटर है उसको एक ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए। सर्विस के मामलात पर सर्विस ट्रिब्यूनल बने हुए हैं। उनका कहना था कि हम अपने इख्तियारात का इस्तेमाल बहुत मुहतात होकर करते हैं। हम कानूनी और अवामी अहमियत के मामलात देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बैठकर हम कानून को आइन के मुताबिक देखते हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या हमारा कानून कारोबार के मौके फराहम करने में मददगार है। कारोबार के मौके और सनती तरक्की से मुल्क की तरक्की मुमकिन है। उनका कहना था कि कारोबार दोस्त इक़दाम करना जरूरी है। आइन का आर्टिकल 25 मुनसिफाना वसाइल की तकसीम का है। हर शोबा सब्सिडी मांग रहा है, सब्सिडी हुकूमत देती है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये देख सकती है कि यह सब्सिडी बिला इम्तियाज है या नहीं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि कमर्शियल सालमियत और रेगुलेटरी इक़दामात दुरुस्त होने चाहिए। टैक्स और कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है और लोगों को पता नहीं होता। हुकूमत को चाहिए कारोबारी अफराद की मुशावरत से मामलात चलाए। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है। हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मजबूत करना है।
FIA साइबर क्राइम सर्कल गुजरांवाला की बड़ी कार्रवाई। मुल्जिमान के बैंक अकाउंट से ऑनलाइन करोड़ों रुपए निकलवाने वाला गैंग गिरफ्तार। मुल्जिमान कोरियर कंपनी के जाली नुमाइंदे बनकर मुख्तलिफ शहरियों को तहाइफ भेजते थे। मुल्जिमान तहाइफ वसूली के नाम पर धोखाधड़ी से शहरियों के अंगूठे लगवा लेते थे। मुल्जिमान बादिजा इन अंगूठों को पेपर से सिलिकॉन थंब में तब्दील कर लेते थे। मुल्जिमान सिलिकॉन थंब की मदद से अकाउंट होल्डर्स की डुप्लीकेट सिम निकलवा लेते थे। मुल्जिमान मज़कूरा सिम को इस्तेमाल करते हुए अकाउंट होल्डर्स की इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव करके अकाउंट से सारी रकम निकलवा दे। मुल्जिमान मज़कूरा सिम को इस्तेमाल करते हुए अकाउंट होल्डर्स की इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव करके अकाउंट से सारी रकम निकलवा लेते थे। गिरफ्तार अकाउंट होल्डर्स की निशानदही पर गैंग के मास्टरमाइंड चौधरी जलीलुर रहमान को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिम चौधरी जलील ने इंकिशाफ किया कि इंटरनेट बैंक एक्टिव करने के लिए बैंक डाटा गैंग मेंबर मुहैया करता था। मुल्जिम आतिफ नजीर निजी बैंक में बतौर ब्रांच मैनेजर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। साइबर क्राइम सर्कल गुजरांवाला ने दोनों मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मजीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करेंगे पत्तोकी से, जहां पर पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी साहिवाल में तैनात ऑफिसर को अगवा करके लूट लिया गया। हाफिज उमर ड्यूटी पर जाने के लिए पत्तोकी बाईपास पर खड़ा था। नामालूम कार सवारों ने जबरदस्ती अपने साथ बिठा लिया, उसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और 2 घंटे तक गाड़ी में रखा। मुतासरा के ATM का पासवर्ड लेकर बैंक और मोबाइल से कैश भी निकलवा लिया। रेस्क्यू 1122 ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं पत्तोकी से, जहां पर पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी साहिवाल में तैनात ऑफिसर को अगवा करके लूट लिया गया। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से, जहां पर निगरान वजीर सेहत बराए स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा है कि अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में एंजियोग्राफी मशीन तरजीही बुनियादों पर फराहम कर दी जाएगी। DHQ अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की गई है कि वार्ड में एयर कंडीशन फंक्शनल रखें और मरीजों को अस्पताल से ही अद्वियात फराहम की जाएं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने रात गए अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल के दौरा के मौका पर किया। निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने कार्डियोलॉजी सेंटर के क़याम के लिए अफजल इलेक्ट्रॉनिकी खिदमात को सराहा। निगरान वजीर सेहत ने अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए ज़िला इंतजामिया और अस्पताल मैनेजमेंट की कारकर्दगी की तारीफ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी सियालकोट में हमने एमरजेंसी का राउंड किया, मेडिकल सर्जिकल सारी देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में मेरे तवक्कुआत से बेहतर है एंड मेरा क्रेडिट सारी टीम को जाता है, प्रिंसिपल साहब को, MS साहब को और DC साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। ये शो करता है कि किस कदर अच्छी लीडरशिप यहाँ मौजूद है, जो गरीब मरीज़ों को जिनका कोई परेशानी हाल नहीं है तो उनका इलाज हो रहा है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, कुछ कमरों में ACs नहीं चल रहे थे, कुछ में थोड़ा वो प्रिंसिपल साहब ने रीश्योर किया है कि सुबह तक वहाँ नया AC लग जाएंगे। बाकी जनरली जिन दो मरीज़ों से भी पूछा वो कंफर्टेबल थे, तशखीश हो रही थी, बड़ी कम्पिटेंट टीम थी। प्रोफेसर साहब और जो हमारी सीनियर रजिस्ट्रार साहबा थी, उन्होंने तकरीबन डायग्नोसिस सब हुआ था और मरीज़ों को कुछ कम से कम काफ़ी मरीज़ों से मैंने पूछा है और वो सब ने कब बताया कि उनको कोई दवाई बाहर से नहीं लानी पड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्टेबल हैं वो। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें उनके सेहत का ज़रिया बनाएगा और मैं समझता हूँ कि इस टीम को बहुत क्रेडिट जाता है, खराज तहसीन जाता है। अभी हम इस वक्त कार्डियक सेंटर जा रहे हैं और वो हमें अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स ने उसकी कंस्ट्रक्शन डोनेट की थी और बड़ी अच्छे मेयार का है और बड़ा अच्छा चल रहा है। लेकिन सियालकोट में ये कमी है कि यहाँ पे अपनी एंजियोग्राफी मशीन नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में एक मशीन है, करीबी वहाँ हो रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमारा ये ज़िम्मेवारी गवर्नमेंट की है कि एंजियोग्राफी की हम फैसिलिटी दें यहीं पे। और यहाँ से हमें अगर पब्लिक सेक्टर में रेफर करना है तो हमें वज़ीराबाद भेजना पड़ता है, जो कि घंटे से ज़्यादा की मुसाफत है। और इसलिए मैं अभी अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स से बात की है और वो हम इंशाल्लाह इनको पूरा फैसिलिटेट करेंगे। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, जितने पैसे ये लगा चुके हैं उससे बहुत कम कीमत पे इंशाल्लाह यही एंजियोग्राफी लगा के दे रहे हैं और उम्मीद है कि अगले माह जब मैं आऊँगा तो उस एंजियोग्राफी इधर हो रही होगी। सराय मुगल चौकी हल्ला की हदूद में चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा। नामालूम चोर शेखम हल्ला रोड पर बने सर्विस स्टेशन से लाखों रुपए मालियत का सामान लूट कर फरार हो गए। चौकी हल्ला की हदूद में मुतासरा शहरी मोहम्मद इमरान ने इंदराज मुकदमा के लिए थाना सराय मुगल पुलिस को दरखास्त जमा करा दी है। चोरी डकैती की वारदातों से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। अहले इलाका ने DPO कसूर से नोटिस का मुतालबा किया है। खबर है सियालकोट से, जहां पर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से मुल्हिका पार्किंग स्टैंड माफिया ने मन मर्जी के रेट मुकर्रर कर दिए।
डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से मुल्हिका और डीपी ऑफिस के सामने पार्किंग स्टैंड पर कायम माफिया ने ज़िला इंतजामिया को चकमा दे रखा है। पार्किंग स्टैंड माफिया ने मन मर्जी के रेट मुकर्रर कर रखे हैं। कार पार्किंग की फीस 100 रुपए वसूल की जाने लगी। कचहरी में मुख्तलिफ कामों के लिए आने वाले शहरियों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट समेत दीगर इदारों ने चुप साध रखी है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालिबा किया है कि पार्किंग स्टैंड पर मुकर्रर करदा रेट से ज्यादा पैसे वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पार्किंग स्टैंड वालों के मुताबिक ठेकेदार ने नमाज जुमा के बाद कार की पार्किंग के 50 रुपए ज्यादा वसूल करने का कहा हुआ है। दूसरी तरफ पार्किंग स्टैंड की तरफ से फराहम की जाने वाली पर्ची पर सिर्फ मोटरसाइकिल की पार्किंग का लिखा है। कार पार्किंग का कोई रेट मुकर्रर नहीं है। रेस्क्यू 1112 गुजरांवाला, सिविल डिफेंस से हिलाल अहमर, महकमा सेहत और लाइफ स्टॉक समेत दीगर इदारों की तरफ से सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुश्तरका फर्जी मशकों का इनेकाद। कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन नवीद हैदर शराजी, RPO गुजरांवाला रीजन डॉक्टर हैदर अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। रेस्क्यू 1112 और दीगर महकमों ने मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगाए। डिवीजनल और जिले सरबराहान ने स्टॉल्स और फर्जी मशकों का मुआयना किया। यूनान कश्ती हादसे में शिकार होने वाले अफराद में सियालकोट के नवाही गांव माची खोखर का जमील अहमद भी लापता, वालिदैन गम से निढाल। गुजरात के एजेंट मुजफ्फर ने इटली के सब्ज बाग दिखाए और उसके वालिद से इटली ले जाने के लिए 25 लाख रुपए वसूल किए। जमील अहमद लीबिया से इटली के लिए बजरिया कश्ती रवाना हुआ। कश्ती हादसे का शिकार हो गई। गम से निढाल वालिदैन ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि बेटे को जिस हाल में भी है अपने मुल्क और घर पहुंचाए। वालिदैन की हुकूमत और FIA हुकाम से अपील है कि मुजफ्फर नामी एजेंट को गिरफ्तार किया जाए। हवेली लखा में 12 साल से कम उम्र बच्चों को मुनशियात से बचाने और वतन अजीज का जिम्मेदार शहरी बनाने के साथ साथ फुटबॉल के फरोग के लिए फ्री ट्रेनिंग एकेडमी का आगाज कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हवेली लखा से पीर मुख्तियार अहमद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। मौजूदा महंगाई और मसरूफियत के इस दौर में जहां आवाम को अपनी रोटी रोजी की फिक्र लगी रहती है, मुख्तलिफ स्कूल कॉलेज में नौजवान नस्ल में मंशियात का रुझान बढ़ रहा है, वहां हवेली लखा में मकामी समाजी शख्सियत मियां नवाब अली खान करस ने 12 साल से कम उम्र बच्चों पर मुश्तमिल मेरी बॉडी फिट हो रही है, मैं पाकिस्तान का एक अच्छा खिलाड़ी बनूंगा और मैं लेफ्ट फॉरवर्ड खेलता हूं, इसलिए मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। फुटबॉल के खेल के फ़रोग के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए एक स्पोर्ट्स एकेडमी बना ली है, जिसमें 45 के करीब बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स किट वगैरह फराहम करके बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि उनको मुस्तकबिल में वतन अजीज़ का एक अच्छा खिलाड़ी बनाया जा सके और पाकिस्तान का नाम रोशन किया जा सके। इस क्लब के ज़रिए तमाम बच्चों को इंतहाई मेहनती कोच साहबान बच्चों की तरबियत करने में दिन रात मसरूफ़ हैं। जिन कौमों के ग्राउंड आबाद होते हैं उनके अस्पताल वीरान होते हैं। हुकूमत पंजाब को चाहिए कि इन नन्हे बच्चों की सरपरस्ती करे ताकि ये आने वाले वक्त में नामवर खिलाड़ी बन सकें। मुख्तार अहमद चिश्ती, 12 न्यूज़, हवेली लखा। पत्तों की सी अफसोसनाक खबर है जहां पर लेस्को लाइनमैन दौरान ड्यूटी करंट लगने से जाँ बहक हो गया। लाइनमैन 11 kV बिजली की तार से छू गया और मौका पर ही दम तोड़ गया। जाँ बहक लेस्को एहलकार की शनाख्त खालिद के नाम से हुई, जो मोहल्ला पुरानी मंडी का रिहायशी है। खबर शामिल करेंगे सियालकोट से, जहां पर मुनशियात फरोश मुआशरे का नासूर। सियालकोट पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। थाना कैंट पुलिस ने मुनशियात फरोश मुलजिम अदनान से 2 किलो 435 ग्राम चर्स बरामद करके गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। न्यूज़, खबर से तहकीक तक।